हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th के चैप्टर 8 में क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर बहुत सी थ्योरम्स हैं। तो आज हम सबसे पहले थ्योरम 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम आपको दिख रही है। थ्योरम कह रही है कि अ डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देखो ये सिंपल सी थ्योरम है और ये क्या कह रही है कि एक मान लो ये हमारे पास ABCD पैराग्राम है और AC इसका डायगोनल है। तो थ्योरम ये कह रही है कि प्रूफ करो कि जो डायगोनल होता है पैराग्राम का वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। सिंपल। तो आपको क्या है, गिवन है ABCD इज अ पैराग्राम। ठीक, ABCD इज पैराग्राम है। आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, यानी ABC एंड ADC। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, आपको ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं, यानी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक, आई होप आपने 7 चैप्टर कर रखा होगा, आपने पता होगा कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। तो ट्रायंगल ABC में आप अगर देखोगे तो ट्रायंगल ये देखो ध्यान से। ठीक, आपको पता होगा जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और पैराग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, ध्यान रखना। तो ये जब दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, जहां पर आपका Z सा बनता है ना, तो ये जो एंगल होते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। 6 चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में ये है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है। ठीक, तो आप लिख सकते हो सीधा कि एंगल ACB, इसमें लिख सकते हो आप कि एंगल ACB इक्वल होगा इस वाले ट्रायंगल में DAC के, एंगल DAC। क्यों? क्योंकि ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट आप देखोगे कि AC इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। तो आप लिख सकते हो AC इक्वल टू AC, दोनों ट्रायंगल में है, इसे हम लिखेंगे कॉमन। ओके, फिर आप देखोगे कि देखो ये वाला एंगल और जस्ट ये वाला एंगल। ठीक, तो ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में है और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में है और ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे। क्योंकि देखो ध्यान से, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है और मैंने कहा कि जब Z बनेगा तो देखो यहाँ पर भी क्या बनना है, Z। ठीक, और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो आपने 6 चैप्टर में पढ़ रखा होगा आपने, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं ट्रांसवर्सल जाता है तो यहाँ से ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्योंकि ये पैराग्राम है, उसकी साइडें पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइडें, तो जब ये साइडें पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल क्या होंगे, फिर इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल DCA, एंगल DCA इक्वल होगा या लेके एंगल BAC के, एंगल BAC के। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहां देखोगे कि इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड बराबर आ गई हैं। तो आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के बाय रूल, कौन सा रूल, दो एंगल एक साइड, यानी आप लिख सकते हो एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 8.2। ये क्या कह रही है, इन अ पैराग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी आपको प्रूफ करना है कि एक पैराग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन में कि हमारे पास ABCD एक पैराग्राम है। तो गिवन में लिख देंगे आप ABCD इज अ पैराग्राम। ठीक, क्या प्रूफ करना है हमें कि अपोजिट साइड पैराग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। यानी सिंपली हमें प्रूफ करना है कि जो AD है वो BC के इक्वल है। प्रूफ करना है हमें कि AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम जो है इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक, के मीट या जॉइन ए टू सी, हमने ए को सी से मिलाया तो ये हमारे पास ए सी बन गया, और ए सी इज अ डायगोनल, लिख सकते हो आप ऐसे, ए सी इज अ डायगोनल, ठीक है, ए सी इज अ डायगोनल। अब बात आती है मैं प्रूफ कैसे करेंगे। देखो बहुत ही इजी है, जैसे अभी हमने जस्ट पीछे वाली थ्योरम करी है उसी की तरह अनुसार करेंगे। सिंपल, आपको क्या करना है, देखो इन दो ट्रायंगल के हम कंपेयर करेंगे, ठीक, कहने का मतलब ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, हम इन दोनों की कंपेयर करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी में दिख रहा है ए बी सी, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों, आपको लिख देना है कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी सी ए के, एंगल डी सी ए वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम क्या रखा है इसने, तो ये साइडें पैरेलल होती हैं अपोजिट, ठीक है, तो जब ये दोनों साइडें पैरेलल हैं तो देखो ये ध्यान से बन रहा है जेड, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट, फिर आप देखोगे दोनों ट्रायंगल में ए सी कॉमन है, जैसा जस्ट पीछे का रहता है वैसे ही है यहाँ पर भी, ठीक है, इसलिए लिख सकते हो आप कॉमन। फिर यहाँ पर देखोगे आप वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है और इस वाले में ये वाला एंगल है, और ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप इसे भी कैसे लिख सकते हो कि एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल होगा या लेके, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, डी ए सी, एंगल डी ए सी, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपने यहाँ पर देखा कि दो एंगल एक साइड इक्वल आ गई है, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ए डी सी के बाय रूल, कौन सा रूल, दो साइड दो एंगल एक साइड, यानी एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो आपने पढ़ा होगा बाय सी पी सी टी हर चीज़ इक्वल होती है, तो आपको लिख देना है बाय सी पी सी टी, ठीक, हर चीज़ इक्वल होगी, यानी इसका जो ये ए बी होगा वो सी डी के इक्वल होगा, ए डी जो होगा वो बी सी के, तो सी पी सी टी करके आप लिख देना सीधा कि ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू सी डी। सी पी सी टी कहने का मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट जो होंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं, यानी इनकी हर चीज़ इक्वल होगी, हर चीज़। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गए हैं तो ये चीज़ के बराबर होगी, ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो नेक्स्ट जो भी थ्योरम है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।